सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 15/2/2021 और दिन है हमारा बेटा सोमवार का। तो सभी बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इसे समझने का प्रयास करें। जो हमारा पाठ चल रहा था ईश्वर से अनुराग, तो उसी का भाग हम अगला पढ़ेंगे। तो ईश्वर से अनुराग मतलब ईश्वर से भाई कैसे कैसे लोगों का प्यार प्रेम बना रहा, किस किस शताब्दी में कौन कौन से बने रहे। तो ये देखो, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, तो इन्होंने क्या ईश्वर के बारे में कहा, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्थान और समय उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1200 शताब्दी के बेटा ये आसपास की बात है। जैसे अब कौन सी चल रहा है, अब हमारा 2021 चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है, तो उसी के 1200 शताब्दी के आसपास ये हमारा है। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क करके, मतलब आपस के लोग थे, तो इन्होंने जो ये नाथ पंथी और सिद्ध और योगी जितने भी हुए थे, यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है कि आग के आसपास तपस्वियों का समूह, कि ये कैसे भाई एक जगह बैठ के, जैसे हम गाँवों में तापते हैं ना सर्दियों में, तो उसी तरह ये लोग बैठ के आपस में तर्क वितर्क करते थे, लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी वस्तुओं को सामाजिक व्यवस्था की आलोचना इन्होंने की, कि जो जो उस टाइम जो घटित हो रहा था उसके बारे में बताया कि फालतू ईश्वर के प्रति ये करना वो करना, ऐसे ऐसे करना। कई लोग ईश्वर को एक ही नहीं मान रहे थे, कोई क्या मान रहा था, कोई हिंदू धर्म अलग, मुस्लिम धर्म अलग, सिख ईसाई, ये सब अलग अलग धर्म रहे थे। तो ऐसे रूढ़िवादी धर्मों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का, संन्यास का समर्थन किया। जो लोग भाई संसार, जो ये मोह माया है, इन सब का संन्यास करके और भगवान के भजन करे, तो उसका इन्होंने समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर सब जगह निराकार है और सत्य है, और उसका चिंतन मनन करो बस मन से, और वो ही मोक्ष का अंतिम मार्ग है। ठीक है। उन्होंने योगासन, कि जैसे हम योग कलाएं करते हैं, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि हमारा शरीर जितना ही ज़्यादा कठोर और मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा हमें अच्छे और बलबूत बलशाली बनेंगे। तो ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्होंने अपने कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। किसको, हमारे शरीर को। उनके द्वारा रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के आधार पर तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। कि इन्होंने ऐसे ऐसे विचार लोगों को दिए कि जिसको क्या लोगों ने अपनाया भी, और आगे चलकर वो क्या बने, लोकप्रिय शक्ति, मतलब आगे जाकर लोग इनके अनुयायी बन गए और इनकी बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी। अब देखो, महाराष्ट्र के संत कौन कौन से थे। महाराष्ट्र, मुंबई की स्थान और समय कि बेटा यहाँ पे नाम दिया हुआ है पंढरपुर महाराष्ट्र। पंढरपुर महाराष्ट्र, ये 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 1300 शताब्दी से 17वीं शताब्दी की ये बेटा, ये 400 साल के इनके बीच की बात है। इनमें अनेक संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई और चोखा मेठवा। ठीक है, मेवट्ठा। तो ये नाम है, तो बेटा इन संतों को बिल्कुल याद कर लें। ये संतों ने अलग अलग ईश्वर से अनुराग करने, ईश्वर से प्यार करने की बातें इन्होंने की। और आराध्य इन्होंने किसको माना, आराध्य इन्होंने विष्णु भगवान के, भगवान विट्ठल जो कि विष्णु भगवान का एक रूप है, तो उसको इन्होंने आराध्य माना, उनको ही देवता माना। केंद्रीय विचार, व्यक्तिगत देव जन मन के हृदय में विराजमान। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, तो उसके हृदय में, कि हमारे उसके हृदय में, सभी के हृदय में विष्णु भगवान विराजमान है। तो इन्होंने ऐसा कुछ उपदेश उस समय के लोगों को दिया। और स्थायी भाषा इनकी क्या थी, मराठी में इन्होंने अपने लेख लिखे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। कि जो भी लोग ढोंग परम्परिक कर रहे थे, तो उन सबका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया, जो इन्होंने दिया था कि नाथपंथी और सिद्ध योगियों ने दिया था। तो उन्होंने क्या, संन्यास प्रथा कोई क्या कर दिया, ठुकरा दिया। भाई संन्यास लेने से कोई जल्दी भगवान नहीं मिलते। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहते, विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी और व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को
अधिक प्रसन्न बतलाया। इन्होंने क्या कहा कि समाज के साथ चलो, कोई दिक्कत हमें नहीं है, बस हमेशा किसी का दुखी मत करो, किसी व्यक्ति को परेशान मत करो। इन्होंने ये उपदेश दिया था। ठीक है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इन्होंने एक अलग ही बात कही जो कि मजेदार थी कि असली भक्ति तो है दूसरे के दुखों को बांट लेना। सुख को तो हर कोई बांट लेता है, किसी के दुख को बांट को देखो तो वो भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है। इससे एक नए मानवती इस बात से बेटा देखो, इस बात से एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, कि वैष्णव जन तो नहीं कहिए जो पीर पराई जाने रे। कि इन्होंने बेटा जो प्रसिद्ध है सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है कि मानव तो वही है जो दूसरे के दुख को भी क्या माने, अपना दुख माने। अब ये नहीं कि भाई हम तो खुश हैं और दूसरा दुखी है तो उसके दुख पे हम हंसें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो बेटा इसको आप अंडरलाइन कर ले। और ये आपको पूछा भी जा सकता है कि गुजराती जो संत है नरसिंह मेहता उन्होंने क्या कहा था मानवतावादी विचारधारा के लिए। और आगे हमारे इसमें देखो कि भगवान विट्ठल की यहाँ पे देखो आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया और पंढरपुर जो कि वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता था, विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय भी ये रहा। सकुबाई एक महिला थी, कि यहाँ पे जो ये सकुबाई है तो बेटा ये एक महिला थी और जो इन्होंने एक असली विचारधारा भाव व्यक्त की वो मानवतावादी, कि उन्होंने यही कहा कि असली भक्ति तो यही है जो दूसरों के दुखों को बांट लेना है। अब देखो बेटा इसके क्वेश्चन आंसर हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो एक गतिविधि दी हुई है, पहले हमें इसे करेंगे कि योगासन में प्राणायाम करते हुए अपनी फोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी सभी बच्चों को करनी है, योगासन प्राणायाम करते हुए और अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं 2-4। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथपंथी और सिद्धों और योगियों के विश्वासों को आचार व्यवहार का वर्णन कीजिए। भाई इन्होंने क्या क्या अपने आचार वर्णन किए थे। ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटा इनके आंसर। ये इन्होंने काफ़ी आचार विचार यहाँ पे दिए थे तो इनका करते हैं आंसर। उन्होंने कहा था कि बेटा नाथपंथी और सिद्ध योगियों को विश्वास था कि परम सत्य का चिंतन मनन उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके आचार विचार में योगासन प्राणायाम चिंतन मनन जैसी क्रियाएं तथा मानव शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को अपनाया था। तो इन्होंने ये अपने विश्वास और आचार व्यवहार ये वर्णन लोगों के सामने दिए थे। ओके बेटा, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था। तो ये आपने यहाँ पे ये है पंढरपुर महाराष्ट्र। तो ये इसका आंसर में हम लिख देंगे। ओके बेटा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा है जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। तो जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का जाति क्या था। तो चलिए करते हैं इसका आंसर में हम करेंगे बेटा कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण, कि महाराष्ट्र के संत जन पर आधारित जाति प्रथा का क्या करते थे बेटा, वो बिल्कुल विरोध करते थे। क्या करते थे, विरोध। तो ये हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कि महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो वर्कशीट में हमने आप अच्छे से पढ़ा उनका नाम, ये बेटा उनके महत्वपूर्ण नाम थे तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे और ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो पहला था महत्वपूर्ण संत, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा कि ज्ञानेश्वर, नामदेव और हमारा एकनाथ, तुकाराम और ये सकुबाई थी बेटा, ये एक महिला थी और चोखा मेवट्ठा। तो ये नाम थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम थे महाराष्ट्र के। तो ये इनको आप बिल्कुल याद कर लें और ये आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ओके बेटा, परीक्षा में आ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लें कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और बेटा मैं जहाँ तक मानता हूँ असली भक्ति कि मानवतावादी मेरी तरफ से भी असली भक्ति तो बेटा वो ही है जो दूसरे के दुखों को बांट लेता है। कि असली भक्ति तो वही है भगवान के प्रति, कि मैं तो इसको पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि असली भक्ति तो बेटा भगवान के प्रति वही है कि जो दूसरे के दुखों को बांट लेता है, वही सबसे अच्छी और शक्ति भक्ति है।